पालिका के अस्पतालों में गरीब मरीजों को मिलने वाला चैरिटेबल फंड जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है। मुंबई महानगर पालिका केम अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर कर्मचारी जो है इसी अस्पताल की वो पिछले कई महीनों से उन जो फंड रहता है जो कि गरीब मरीजों को वित्त सहायता के लिए दिया जाता है उसका भ्रष्टाचार करते नजर आई, जहां पे फर्जी कागजात उस कर्मचारी ने बनाए, फर्जी सिग्नेचर किया और जब ये बात डीन तक पहुंची तब डीन ने उस महिला को तुरंत गिरफ्तार करवाया। वो जो कर्मचारी है वो 22 वर्षीय है और उसके साथ 3-4 वेंडर्स भी शामिल थे, तो उन 3 वेंडर्स को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। हालांकि अन्य और 3 जो वेंडर्स हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि मुंबई महानगर पालिका की जो अस्पतालें हैं, क्या उस अस्पताल में गरीब मरीजों को मिलने वाला जो फंड है वो असुरक्षित है, क्या उसका दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में पहली बार ऐसा इतिहास में दर्ज हुआ है मामला। इस बीच डीसीपी ने क्या कहा, जो कि जोन 4 मुंबई पुलिस के डीसीपी हैं इस इलाके के, वहीं इस अस्पताल की डीन ने क्या कहा, देखिए पूरी बात इस रिपोर्ट में। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक जो कि मुंबई शहर में स्थित है केम हॉस्पिटल, उसका एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसमें गरीब मरीजों को मिलने वाली जो पुअर बॉक्स चैरिटेबल फंड है, जो फंड मिलता है उन्हें उनके इलाज के लिए, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और इसके चलते केम हॉस्पिटल में जो कर्मचारी है उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन अब तक जो है इंटरनल इंक्वायरी पूरी तरह से नहीं हुई है, जिसके चलते बीएमसी कांग्रेस के जो विरोधी पक्ष नेता हैं, पूर्व विरोधी पक्ष नेता है रवि राजा जी मेरे साथ हैं फिलहाल, जिन्होंने पत्र भी लिखा है। सर, आपने मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त इकबाल सिंह चहल जी को पत्र लिखा है इंटरनल इंक्वायरी की मांग करते हुए, इसमें पूरी तरह से क्या मामला है और क्या आपकी मांग है, बताएं। देखिए, ऐसा है कि 2 दिन पहले मैंने पत्र लिखा है बृहन मुंबई महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर। पत्र में ये नमूद किया गया है कि केएम अस्पताल जो है वो महानगर पालिका के अस्पताल है और वैसे अस्पताल है जहाँ पर लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर जो पुअर बॉक्स चैरिटेबल जो फंड होता है वो फंड जो है गरीब पेशेंट्स जब आते हैं और एलिजिबिलिटी के हिसाब से जिसके पास येलो कलर का जो राशन कार्ड होता है और जो हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, कोई किडनी का ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जो पैसा लोग खर्चा नहीं कर सकते हैं, तो डॉक्टर उसको रेफ़र करता है सोशल वर्क डिपार्टमेंट को। ये महानगर पालिका के जो 4 बड़े अस्पताल है उसमें सब में पुअर बॉक्स फंड का तरतूद किया गया है और ये जो फंड है, ये फंड ऐसा है कि CSR फंड से आता है। कुछ लोगों को, कोई लोगों को महानगर पालिका में पेशेंट के लिए कुछ पैसा देना होगा तो वैसे वहाँ पर दान यानी फंड में देते हैं पैसे। ये पैसा डायरेक्टली गरीब पेशेंट का इस्तेमाल के लिए वो पुअर बॉक्स फंड रखा गया है। लेकिन पता चला है कि कुछ दिन पहले उस फंड में कहीं ना कहीं घोटाला करने का काम वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट के जो कर्मचारी के उनके माध्यम से हुआ है। अब ये पता चला है कि 65-70 लाख का ही हुआ है। पुलिस में केस दर्ज किया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है और उसमें वेंडर्स का जो नाम है उनके ऊपर भी FIR फाइल किया गया है। मेरा मांग जो है महानगर पालिका आयुक्त से कि आप इंटरनल इंक्वायरी का कहीं ना कहीं आप ऑर्डर करना चाहिए, तो पता चलेगा कि ये जो सिर्फ 65 लाख ही है ना, हो सकता है कि इसके पहले भी किसी ने किया होगा और इसमें कौन कौन और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कैसे किया गया है, क्या तरीके से किया गया है, इसका पूरा जानकारी जो है महानगर पालिका में जब आपके खुद के अस्पताल है तो खुद को ही पता चलना चाहिए और उसको आगे ऐसा नहीं होना चाहिए करके कुछ ऐसा तरतूद करना चाहिए कि कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने एक एडिशनल कमिश्नर या डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर के को कमिश्नर साहब ऑर्डर देंगे कि आप उसको इंक्वायरी कीजिए और इंक्वायरी का रिपोर्ट के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ करके पता चलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। इस बीच क्या आपकी ये भी मांग है कि जो अन्य अस्पताल हैं मुंबई महानगर पालिका के, जैसे कि साइन हो गया, नायर हो गया, इनमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए? क्या उसमें भी जो पुअर बॉक्स चैरिटेबल फंड है उनमें भी क्या भ्रष्टाचार होता है? क्या ये सवाल भी पूछा है आपने? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आज तक इतने साल में एक सीनियर नगर सेवक होने के नाते इस पर भ्रष्टाचार होता है करके आज तक पता नहीं चला है और कभी भी ऐसे मामले कभी सामने आए नहीं, ये पहली बार हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि सब अस्पताल सतर्क रहना चाहिए
क्योंकि ये पुअर बॉक्स फंड जो है सब डीन के अंडर आता है, क्योंकि पैसा जो दिया जाता है वो डीन के नाम से दिया जाता है और जो वो पूरा उनका पुअर बॉक्स फंड में जाता है। इसके लिए जो दूसरे अस्पताल है वो भी सतर्कता इसमें बरतना चाहिए और पता चलना चाहिए कि वो पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, पेशेंट को पैसा जा रहा है कि नहीं, उस जो भी आप स्टेंट खरीदना है, आपको दूसरा कोई वॉल खरीदना है, वो उसमें इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ जो है मुझे लगता है कि इंक्वायरी के बाद बाकी अस्पताल को भी इसमें बेनिफिट होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे साथ थे रवि राजा जी, जिनका मुद्दा जो है कहीं ना कहीं एक सवाल पूछने लायक है कि जिस तरीके से मुंबई महानगर पालिका की इतनी सारी अस्पताल है, आज तक ऐसा मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन इस बीच पहली बार ऐसा मामला दर्ज हुआ है जहां केम अस्पताल के डीन ने खुद उस कर्मचारी को गिरफ्तार करवाया। अब इंक्वायरी और हो रही है, लेकिन अब तक ऐसे मामले दर्ज नहीं हुए, तो क्या और इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं? मुंबई महानगर पालिका के जो आयुक्त है उन्हें और जो है इसमें अलर्ट होना चाहिए कि नहीं, यही बड़ा सवाल है। लोगों के लिए बनाए गए वित्तीय जो फंड है उसमें हेरफेर की गई, कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि इसमें अस्पताल में काम कर रहे कर्मचारी और जो वेंडर्स हैं वो भी इन्वॉल्व थे। क्या कुछ मामला है और पुलिस को अब तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई है, क्या सफलता मिल पाई? भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में 9 जनवरी को एक गुना दाखिल किया गया है, जिसमें केईएम हॉस्पिटल के अंदर जो PBCF फंड है, पुअर बॉक्स चैरिटी फंड, उसमें से लगभग 61 लाख रुपीस के जो बिल है, फ्रॉड बिल बना के वो पैसा उस फंड से निकाला गया था। इस मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से एक उस फंड से रिलेटेड जिन्होंने फर्जी बिल बनवाए थे, वहाँ पे उस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी, और उसके अलावा जिन वेंडर्स को ये बिल दिए गए थे, वैसे 3 वेंडर्स, ऐसे 4 लोगों को अभी तक इस ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। सर, इन चारों लोगों से जब पूछताछ की गई तो क्या कुछ और जानकारी मिल पाई? क्या इनके साथ कुछ और भी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे, या ये हिस्ट्री शीटर है, या ये फर्स्ट गुना होगा कि इस प्रकार कर रहे हैं, या कितने समय से कर रहे हैं? ये लगभग 1 साल का जो रिकॉर्ड है हमने हॉस्पिटल से जब्त किया है और इसमें आगे की जांच जो है जारी है। इसमें इनके अलावा और जो भी वेंडर्स इन्वॉल्व है या जो भी इस ऑफेंस में जिनका भी रोल है, उन सभी को हम लोग आगे कार्रवाई में लेंगे, लेकिन इस बारे में अभी हम बात नहीं कर सकेंगे। जो जांच है वो इस डिटेल जांच जारी है और हर तरीके से किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो तो सबको इसमें ज़रूर हम इन्वेस्टिगेशन में लेंगे। सर, जिस तरीके से BMC अस्पताल में हुआ है, तो फिर क्या केम अस्पताल के जो डीन है, HOD है, उनसे भी पूछताछ हुई है, या फिर BMC कमिश्नर को इसमें इन्वॉल्व करने का विचार किया जा रहा है? देखिए, जो भी हॉस्पिटल से हम रिकॉर्ड मांग रहे हैं, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा जो कोऑपरेशन है वो पुलिस को है, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जाएंगी उस तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, एक बात ये भी कही जा रही है कि जो वेंडर्स थे वो अब इस चुराई हुई राशि को कहें कि उसे लौटाने को तैयार है, तो क्या इसके बाद जो गुना उनके ऊपर जो सेक्शंस धाराएं लगाई गई, क्या उसको विड्रॉ किया जाएगा या कानूनी प्रक्रिया इस प्रकार चलती रहेगी? मैं इतना ही बोल सकता हूँ, जो भी रकम जो है, जो पैसे फर्जी बिल बना के लिए गए हैं, उसको रिकवर करने का काम पुलिस करेगी। पैसा रिकवर किया गया या चोरी का माल रिकवर किया मतलब चोरी हुई नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी फैक्ट सामने आए हैं उसी के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। सर, आखिरी सवाल, पेशेंट्स क्या इसमें कोई इन्वॉल्व है? क्या पेशेंट्स की तरफ से कोई इसमें कंप्लेंट आई है या फिर उन्होंने आवाज उठाई है? ये आगे इस गुने की जांच जारी है, जो भी सामने आएगा उस हिसाब से फैक्ट्स के बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। सर, आखिरी क्वेश्चन, किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी? इस गुने में 408, 420, 461, 468, 471 IPC के सेक्शन लगाए गए हैं।